नमस्ते। आज हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज सिंगल पेरेंटिंग ये भी बहुत बड़ा प्रश्न समाज में है। फिर से हम सीता माई का एग्जाम्पल देखते हैं कि सीता माई ने वाल्मीकि आश्रम मुनि के आश्रम में ही अपने बच्चों को बड़ा किया। लव कुश ने वो दिखाया कि वो रघुकुल के वंशज है, उनके सभी यश से वो दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सीता माई ही थी संभालने वाली। प्रभु जो उनके पिता थे वो नहीं थे। तो हम ये कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आज की परिस्थिति के साथ कि सिंगल पेरेंटिंग जो फेस कर रहे लोग उनको हम क्या बताएंगे? वास्तविक रूप में एक्चुअली सीता माता ने जो लवकुश की परवरिश की वो सिंगल पेरेंटिंग नहीं थी। मैंने सीता ने लवकुश को अच्छा डेवलप किया, इसलिए मैं भी मेरे बच्चों को डेवलप कर सकती हूँ, ऐसा वृथा अहंकार किसको नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो सिर्फ 5 साल तक ही था। एक्चुअली उसके बाद सीता माता 7-8 साल के लवकुश होंगे तो वो उसने खुद को धरणी को समर्पित किया और बाद में वापस सिंगल पेरेंटिंग चालू हो गया। वो प्रभु रामचंद्र ओनली पिता के साथ था। तो एक्चुअली मैंने जैसे बोला पहले कि ये लीला है, इट इज नॉट आइडियल। उनके स्टैंडर्ड्स तक हम नहीं जा सकते तो हमने वो ट्राई नहीं करना चाहिए। फिर भी पेरेंटिंग में हम जब देखते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि किसी को आशीर्वाद जब दिया जाता है तो सर्वप्रथम बोला जाता है कि इंस्ट्रक्शन जो है मातृदेवो भव, कि पहले माँ को आप देव समान देव तुल्य उनको आप उनका लेवल देखो, बाद में पितृदेवो भव, बाद में आचार्य देवो भव, बाद में अतिथि देवो भव। और वैसे भी माता के बारे में भी कहा जाता है माता प्रथमो गुरु। ये कोई आध्यात्मिक संकल्पना नहीं है, ये वास्तविक एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल संकल्पना है। जो स्त्री अपने गर्भ में वो बच्चे को 9 महीने तक संभाल रही है, बाद में पूरे 6 महीने तक हर 2 घंटे में उसको दूध पिलाना है, उसका सब कुछ देखना है, उसमें जो स्त्री का 80 से 90% रोल है, तो दूसरा गुरु कौन हो सकता है? तो बच्चे को सिखाना पड़ता है कि ये पिता है, ये पिता का आवाज है, ये तेरी है, लेकिन बच्चे को ये नहीं बताना पड़ता कि ये तेरी माँ है, क्योंकि वो जानता है। तो पहले 5 साल जो लालयित पंचवर्षाणी जो काल बताया है, तो डेव्हलपमेंट का स्टेजेस जो लालयित पंचवर्षाणी दशवर्षाणी काल है तब प्राप्त 16 वर्ष पुत्र मित्र वदाचर्य। तो उसका उदाहरण देते समय हमेशा कहा जाता है कि जैसे एक कुम्हार एक मटके को आकार देता है, तो अच्छा मटका कब बनता है? सबसे पहले उसका आकार अच्छा हो, दूसरा वो अच्छा तपा हुआ हो, हीट में अच्छा सा उसको पकाया जाए, बाद में फिर वो अच्छा मटका होता है। नहीं तो शोपीस बन जाएगा लेकिन पानी नहीं भर सकते। आजकल की जो बच्चे की स्थिति ऐसे, हाँ एवरीबडी शोपीस, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल के देखो तो फिर फुस हो जाता है। तो पहला जो शेप देना है मटके के, तो उसमें आप कुछ लकड़ी या ऐसे लेकर नहीं शेप दे सकते। उसको हल्के हाथों से बहुत शांति से पूरा समय एकाग्रता से वही एक चीज मुझे करनी है, इस भाव से जब हल्के हाथों से उसको बनाया जाता है तब उसको अच्छा शेप बनता है। ये पिता नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ मातृत्व का भाव है, हल्के से उसको मिनिमम दुखा दे, उसकी भावनाओं का विचार करके जब उसको आगे लेना है वो माँ का मेन है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस समय किंडरगार्टन 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड तक बहुत सारे आचार्य भी स्त्री होती है। तो ये बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें एक्चुअली पिताजी ने ज्यादा पोकिंग नहीं करना चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं समझाता हूँ बच्चों को। उधर सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है, उधर ज्यादा बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी विकसित ही नहीं हुई। 6, 7, 8 साल में बुद्धि का धीरे धीरे विकास होने लगता है। यहाँ फिर धीरे धीरे अभी भावना प्रधान पालकत्व धीरे धीरे खत्म होता है और बुद्धि प्रधान पालकत्व चालू होता है। तब लॉजिक आ गया, तर्क आ गया, बाद में उसको थोड़ा अनुभव लेने दो,
उसको थोड़ा सफरिंग होने दो, ये सब चीजें जब आती है तो फिर इधर पिता का रोल आ जाता है। तो इसलिए सीता माता ने जो किया वो आइडियल ही था, परफेक्ट था वो, और जो एक्सेप्टेड था रामचंद्र जी को भी। और अल्टीमेटली हम हर समय बोलते कि फले नहीं वो परिचय थे, कि लवकुश का विकास देख के तो वो गलत है या इम्प्रैक्टिकल है ऐसे नहीं, लेकिन फिर हमें एकल पालकत्व करना है तो सीताराम जैसे हमारे कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है कि माँ पिताजी के अच्छे और बुरे गुण धीरे धीरे बच्चों को समझ में आते हैं, और हमने अच्छा उनको प्रशिक्षित किया तो दोनों के अच्छे गुण लेने की उनमें समझ भी आती है, लेकिन अभी उनके सामने एक ही आदर्श है, तो उसके हिसाब से हमारा पूरा जीवन और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है। कि जैसे आपने बोला कि माता ही प्रथम गुरु, गुरु कोई ऐसे ही नहीं बन सकता। गुरु होने के लिए बहुत उसकी तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए गर्भ संस्कार है वो गर्भ के लिए नहीं, वो माता के लिए है। ये करो वो करो, हम जो इतने सारे एक्टिविटीज और उनको बताते हैं ये करो वो करो, वो सब उनके ट्रेनिंग के लिए कि आगे जाके वो गुरु बनने वाले, तो उसके लिए उनको तपश्चर्या करनी है। ये तो हो गया नॉर्मल पेरेंटिंग का। लेकिन जब एकल पालकत्व है, सिंगल पेरेंटिंग है, तो दोनों भी रोल निभाने हैं कोई एक व्यक्ति को, तो उनको दोनों चीजें सीखनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि एकल पालकत्व किसी को ना आए, ज्यादा से ज्यादा ये, और सब में प्रार्थना करेंगे, और प्रभु रामचंद्र के पास हम जरूर करेंगे इस अवसर पर कि ऐसी किसी पर भी ये सिचुएशन ना आए। लेकिन आए तो फिर प्रार्थना पूर्वक हमें आगे जाना पड़ेगा। धन्यवाद। हम लिखते हैं।